हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम टॉप 2 क्लासेज में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने शिक्षण अभिरुचि वाली आंसर की लेकर आया था। उसमें से बच्चे बोल रहे थे कि मेरे को सर 35 में से 30 सही हो रहे हैं, कोई बोल रहा है मेरा 25 सही हो रहा है। बहुत बढ़िया एग्जाम दिया, धन्यवाद। ठीक है, सबके सही होना चाहिए, सबका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक, तो अब बढ़ते हैं। हम आज हिंदी के आंसर की सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन की अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। वाक्य के 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। अब क्वेश्चन दूसरा नंबर, स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? किसी बच्चों ने भेजा कि सर इसका संधि करनी है, किसी ने बोला संधि कौन सी है, तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है कि स्वागत की यदि संधि की जाए तो सुधन आगत। ठीक है, फिर बोल रहे हैं सर इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें बच्चे यर्ण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? यर्ण संधि है। स्वागत में कौन सी संधि है? यर्ण संधि है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब फिर वापस क्वेश्चन इस टाइप का, मनोदशा में कौन सी संधि है? मनोदशा में कौन सी संधि है? तो मन मम दंत दशा, मम दंत दशा इसका संधि विच्छेद होगा और इसके अंदर विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है मनोदशा में? विसर्ग संधि है। अत्युत्तम, अत्युत्तम में कौन सी संधि है? अत्युत्तम में कौन सी संधि है? अत्युत्तम में हो जाएगी यर्ण संधि। अत्युत्तम में यर्ण संधि हो जाएगी। पूजनीय, पूजनीय का शुद्ध रूप होगा, पूजनीय का शुद्ध रूप होगा तो पूजनीय। शुद्ध रूप को क्या होगा? पूजनीय। क्षणिक का विलोम शब्द, क्षणिक का विलोम शब्द है शाश्वत या नश्वर। आपके जो ऑप्शन में क्या आया था वो उसमें से आप सही कर देना। ठीक है, क्षणिक का विलोम शब्द, क्षणिक का विलोम शब्द है शाश्वत या नश्वर। अमृत के पर्यायवाची शब्द, अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सोम, पीयूष, सुंदा। कोई स्टूडेंट बोल रहे थे सर कि अमृत के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है तो उसमें से ये शब्द आके दे दिए, उसमें से नहीं है वो कट कर देना, जो आपका सही होता है वो। ठीक है, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं सोम, पीयूष और सुंदा। ओके, दूसरा शब्द, सॉरी, दूसरा पद प्रधान किस समास में होता है? दूसरा पद प्रधान किस समास में होता है? तो दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास में होता है। कौन से समास में होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोल्लू का बेल होना, कोल्लू का बेल होना मतलब मुहावरे का अर्थ है। कोल्लू का बेल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक मेहनती होना। कोल्लू का बेल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक मेहनती होना। ओके, अनुस्वार वाले शब्द हैं, अनुस्वार वाले शब्द हैं। इसी तरह आपके पेपर में आया होगा क्वेश्चन की अनुस्वार वाले शब्द हैं या नहीं है, इस तरह का ऑप्शन आपके सामने गंगा होगा। ठीक है साथियों, आप ये इस क्वेश्चन को देखते रहिए, जो जो आपको सही हो रहे हैं वो टिक करते जाइए और फिर लास्ट में मेरे को कमेंट करना कि सर मेरे को इतने सही हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, जे, जे वर्ण का पूर्ण रूप होगा, जे वर्ण का पूर्ण रूप जे अन्य, इस तरह से दोनों मिलकर जे बनाते हैं। ओके, मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुर्मुर्षा, मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुर्मुर्षा। बादल गरजे किंतु बारिश नहीं हुई, बादल गरजे किंतु बारिश नहीं हुई, बादल गरजे लेकिन बारिश नहीं हुई। इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। तरल धन का युग्म शब्द है, तरल और धन का युग्म शब्द है, तो तरल का हो जाएगा द्रव्य और धन का हो गया द्रव्य, इसका युग्म शब्द है। ओके, कटी कोटि का युग्म शब्द है, कटी यानी कमर और कोटि यानी करोड़, कटी यानी कमर, कोटि यानी करोड़, इसका युग्म शब्द है। द्वार, द्वारा का युग्म शब्द है, द्वार यानी दरवाजा,
और द्वारा यानी स्त्री। शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए जल्दी से भाई, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य होगा आपके ऑप्शन में साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध सुनिए, इसमें से शुद्ध हो जाएगा आपके लिया, आपके ऑप्शन में कौन सा आपने क्लिक किया है, ठीक है, तो वो देख लेना कौन सा आपको याद रहता है, कितना रहता है। आवट प्रत्यय किसमें नहीं है? आवट प्रत्यय किसमें नहीं है? तो अपने ऑप्शन में होगा कि आवट प्रत्यय किसमें नहीं है, घबराहट में आवट प्रत्यय नहीं है। आर प्रत्यय किसमें नहीं है? आर प्रत्यय किसमें नहीं है? तो अपने ऑप्शन में से होगा दीवार में आ प्रत्यय नहीं है। सु उपसर्ग किसमें नहीं है? सु उपसर्ग किसमें नहीं है? सुनार में नहीं है। आगे नाथ, आगे नाथ न पीछे पगा, आगे नाथ न पीछे पगा, इसका हो जाएगा निश्चित रहना या किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना। नी आगे रहना नी पीछे रहना, मारवाड़ी में कह दियो, ठीक है ना। आगे नाथ न पीछे पगा, निश्चित रहना या किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना। अरे ये कितना अनर्थ है, साधारण वाक्य है, इसमें कौन सा साधारण वाक्य है? अरे ये कितना अनर्थ है, साधारण वाक्य कौन सा है? ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इस तरह से हो जाएगा आपके, ठीक है। पृथक, प्रथा, परत, पर्वत शब्दकोश के अनुसार सही क्रम है। पृथक, प्रथा, परत, पर्वत शब्दकोश के अनुसार सही क्रम है। पर्वत का हो जाएगा पर्वत इसे सही क्रम में, और पृथक का हो जाएगा प्रथा। इसी तरह आपके भी क्या सही हो रहे हैं? कच, कूच, कूच इसका हो जाएगा, कच का हो जाएगा बाल, कच का हो जाएगा बाल, कूच का हो जाएगा स्थान, और कुछ का हो जाएगा कुश प्रस्थान। इसी तरह हो जाएगा। रमा, कमला, विमला, पद्मा असंगत है इसमें से। रमा, कमला, विमला में पद्मा और चारों में से असंगत कौन सा शब्द है? तो उसका असंगत शब्द है विमला। सारे देश भर में उसकी ख्याति फैल गई, सारे देश भर में उसकी ख्याति फैल गई किस प्रकार की अशुद्धि है? दोस्तों किस प्रकार की अशुद्धि है? अवयव संबंधी, अवयव संबंधी अशुद्धि है। द्वारका, द्वारिका का अर्थ है, द्वारका और द्वारिका का अर्थ है, द्वारका का अर्थ है कृष्ण की नगरी, और द्वारिका का अर्थ है द्वारकापुरी, ठीक है। अन्न का कन करना, अन्न का कन करना, अन्न का कन करना का अर्थ है, अन्न का कन करना अर्थ है बनी बनाई चीज को बिगाड़ देना। अन्न का कन करना, बनी बनाई चीज को बिगाड़ देना, ठीक है। यदि अपने हलवा बनाया है और किसी कोई आकर उसके अंदर धूल डाल देता है तो खाने लायक नहीं रहता, इसी तरह बात बिगड़ जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका नहीं है, ऑप्शन में है रमा। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, रमा नहीं है, ओके। द्वार और द्वारा का अर्थ है, द्वार यानी मुआना, और द्वारा का अर्थ है पत्नी। अनुस्वार किसमें है? अनुस्वार किसमें है? अनुस्वार गंगा। इस तरह से आपके 32 क्वेश्चन में से किस किस के 32 सही हो रहे हैं मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी इससे आगे सीईटी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और आपने बीएसटीसी में अच्छे नंबर आए तो बढ़िया है, नहीं तो सीईटी की क्लासेस जल्दी से लेना शुरू कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ एग्जाम टॉप 2 क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हर न्यू अपडेट बीएसटी संबंधित आपके सामने उपलब्ध होती रहे, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।